प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी, एक प्रश्न है हमारा। हाँ, अ, बोलिए। आपका ये सत्संग आपकी एक बगिया ही है जिसमें अलग अलग तरीके के पौधे हैं हम सब। तो हाँ सबका जी। व्यवहार, भाव सब अलग अलग है। तो किसी का बात करने का तरीका कुछ अलग तरीके का होता है, किसी का कुछ अलग तरीके का होता है। हाँ तो जी। कई बार जब आप बोल रहे होते हैं तो कोई पूरा सुनता भी नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, और उन्हें अपने प्रश्नों को पूछने की बहुत जल्दी होती है। ये अच्छे भाव से पूछ रहे हैं प्रभु जी हमारे प्रश्न को। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, कोई सत्संग में कई बार गुस्सा कर जाता है, कुछ अलग तरीके से व्यवहार कर जाता है। इस सारी चीजों को हम लोग देख रहे हैं सत्संग में होते हुए। तो पर इसमें एक चीज जो हमने नोटिस करी है वो है आपका, आप किस तरह से उस समय में व्यवहार कर रहे हैं। तो आप बहुत ही विनम्रता पूर्वक, निर्विरोध भाव से, उस सहजता में स्थिर रहते हुए, बिना ये देखे कि वो आपका सम्मान कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो आपके लिए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो आपको आज्ञाएँ दे रहा है, जबकि गुरु को हम आज्ञा नहीं दे सकते हैं। पर ये शायद उनकी अपनी शैली होगी बात करने की, भक्त की। तो पर आपको इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। आप निर्विरोध भाव से, सहजता पूर्वक, विनम्रता से उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो प्रभु जी, अ, हम सभी के लिए आपका क्या संदेश है कि जब हमारे जीवन में कोई इस तरह से करता है तो हम लोगों को तो बड़ी ठेस पहुँच जाती है हमारे सम्मान को। ये जो हमने सो कॉल्ड सम्मान पकड़ा हुआ है, अपने नज़रों में खुद ही बना के रखा है। तो हमें ठेस पहुँचती है, या कोई आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा होता है तो भक्तों के मन में हलचल होने लगती है। तो आप क्या हम लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि हमें कैसे हम आपकी तरह की स्थिरता में रह पाएँ? ये प्रश्न है प्रभु जी। देखिए, यहाँ पर ब्रह्म के संग रहना, ब्रह्म के मनन द्वारा संग करना, उससे ब्रह्म जैसे गुण हमारे भीतर आते हैं। बस इतना ही समझना कि हमारे गुरु क्या कर रहे हैं, उससे सीख लेना। एक दो दिन पहले हमने कहा था कि 45 मिनट्स हमारे गुरु जी के सामने कोई बैठकर उठ पटांग बातें करता था, बोलता था, अपमान करता था, बहुत सारा कुछ। उस वक्त संत लोग भी थे, तो हमारे गुरु ने क्या कहा, उन्होंने क्या किया? उनके साथ में बैठे थे दूसरे संत, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया? तो इस सत्संग में अगर कोई भी हमें अपमानजनक कहता है या कुछ बोलता है, तो 45 मिनट्स तक बोलता है ना, और हम शांत रहते, तो समझना कि हमारे गुरु के बराबर आए। आप समझे? और गुरु यही जी, चाहते हैं, यही सिखाना चाहते थे, इसीलिए 45 मिनट्स उनको पूरी तरह से जो भी भीतर पड़ा था निकालने दिया। इससे एक बात साफ होती है कि मेरे गुरु जी सबको निर्दोष ही समझते हैं। बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, उसके मुंह पर थूका। दूसरे शिष्य भी थे क्या नहीं वहां, बताओ? कोई जी, अपने गुरु के ऊपर थूके तो हम चुप बैठते नहीं। लेकिन मेरे गुरु की मर्जी क्या है, उतना अगर हम नहीं जानते हैं तो हम परिपक्व शिष्य नहीं है। तो कोई मेरा अपमान करे, गाली दे कुछ, तो एज अ शिष्य कोई इसको सहन नहीं करेगा। लेकिन वो शिष्य देखेगा कि मेरे गुरु की मर्जी इस वक्त क्या है, उस हिसाब से बिहेव करना है। तो प्रमुख स्वामी जी महाराज का अपमान हो रहा था, वो शांत बैठे थे। तो आसपास के जो संत है वो समझ गए कि इस वक्त मेरे गुरु की मर्जी क्या है। तो जब वो शांत बैठे तो हम क्यों ना शांत बैठे, है ना? तो ये बात है। तो उससे कुछ सीखना है।
पूछने के लिए थोड़ी जाना है कि कैसे करे, क्या करे, वैसे करे। देखो ना, अपने गुरु के जीवन को देखो, उनसे सीखो, बस इतना। कोई भी होश वाला वाला व्यक्ति, कोई भी समझदार व्यक्ति देख के सीख जाता है, पूछने नहीं जाता। तो इस तरह से देख के सीख जाना है। इसी को कहते हैं ब्रह्म के संग रहना। ब्रह्म के गुणों का मनन चिंतन करके उनके जैसे गुण हमारे भीतर आने लगते हैं। इसको ये कहते हैं। अगर होश पूर्वक समझदारी पूर्वक आप देखोगे नहीं अपने गुरु की ओर, तो पाओगे कुछ नहीं। तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात कि यहाँ पर सत्संग में हमें कोई उठ पटांग कहे, कुछ भी कहे, हम उनको निर्दोष ही देखते हैं। हमारे मन में उनका बिहेवियर जो भी है, उनकी टोन, ये वो सब कुछ है, वो मायने रखता ही नहीं। हमें इतना दिखता है कि वो तड़पती हुई आत्मा है, बस इतना ही दिखता है। हमें सिर्फ उतना ही दिखता है कि वो दुखी तकलीफ में आत्मा है, इसीलिए वो इस तरह से बिहेव करते हैं। हमें वो निर्दोष ही दिखते हैं, इसीलिए हमारा ध्यान उस पर नहीं होता है, और हम इसको अपमान ये वो उस तरह से लेते ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर और जितने जुड़े हैं ना, वो इसको अपमान की तरह लेंगे। क्यों पता है? क्योंकि वो वहां अटके हैं। अभी तक उनकी दृष्टि गुरु के भीतर तक पहुंची नहीं है, इसीलिए ऊपर ऊपर की दृष्टि है। तो जिस दिन गुरु के भीतर तक आपकी दृष्टि पहुंचेगी, तो आप गुरु जैसे बनने लगोगे। आप समझे? तो जी। ये बात हो गई। इसमें तो और क्या प्रभु जी, प्रश्न था? प्रश्न तो कुछ नहीं है प्रभु जी, प्रश्न बस यही था जो हम आपसे पूछ रहे थे, ये वाली बात। पर यहाँ पर प्रभु जी आपकी ये बात तो सिद्ध हो गई, जो आपने एक सत्संग में कहा था सबको, ये उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सामने रखा आपने कि दर्पण को देख प्रतिबिंब को नहीं। तो दृष्टि दर्पण पे नहीं है, इसलिए निर्दोषता नहीं दिख पा रही है। अगर दृष्टि दर्पण पे होगी तो निर्दोषता ही दिखेगी, और दृष्टि प्रतिबिंब पे ही रहेगी। दूसरी बात प्रभु जी, यहाँ पे ये जो मान अपमान और ये सारे सो कॉल्ड वर्ड्स, तो प्रभु जी ये लेबलिंग तो हमने ही अपनी मान्यताओं के हिसाब से की है ना, कि मान सम्मान का पैरामीटर में, मेरी मेरी नजर में मान सम्मान का पैरामीटर कितना है और अपमान का पैरामीटर कितना है, उसके हिसाब से मैंने जो अपनी नजर में एक स्केल बनाया है, उसके अकॉर्डिंग मैं सामने वाले को जज कर रही हूँ। यही यही तो हुआ ना प्रभु जी फिर ये। हाँ, ऐसा और ही है। आपकी दृष्टि बिल्कुल निर्दोष है, आपने कोई पैरामीटर रखा ही नहीं है, आपने कोई लेबलिंग करी ही नहीं है किसी चीज की। आपको बस ये पता है कि ये अपने अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है, ये जो व्यक्ति है ये अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है। उसका स्वरूप कुछ भी हो सकता है, उसको आजादी है अपने तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त करने की। तो आप इस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, पर हम लोग अभी भी वो मन रूपी चश्मे से देख रहे हैं। यही हुआ ना प्रभु जी? हाँ जी, ऐसा ही है। तो हमारी दृष्टि जीव के निर्दोषता के प्रति होती है, उनकी तड़प के प्रति होती है ना? तो बिहेवियर तो कैसा भी हो सकता है। अगर कोई, आपने देखा होगा जंगल में किसी ट्रैप में कोई जानवर फंसा है ना? हम्म। तो हिरन फंसा है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई हिंसक प्राणी फंसा है और उसको आपको छुड़ाना है, तो उनकी अभिव्यक्ति तो वैसी ही होगी ना, उनके हिसाब से ही होगी। हो सकता है उसके नाखून आपको लग जाए छुड़ाते वक्त, हो सकता है उसके दांत गड़ जाए, हो सकता है आपको पकड़ ले इस तरह से कि छोड़े ही ना, ऐसे आपके हड्डी तोड़ देंगे। ऐसा भी हो सकता है उसको छुड़ाने के वक्त, है ना? तो ये उनकी अभिव्यक्ति है, उनका स्वभाव है। लेकिन जो छुड़ाने वाला है, उसकी दृष्टि कहाँ पर है कि ये प्राणी बेचारा फंसा है, इसको किस तरह से छोड़े, मुक्त करे। तो इतना ही हम जानते हैं कि यहाँ पर जो भी है पीड़ा में है, दुख में है, तकलीफ में, किस तरह से उनकी पीड़ा दुख तकलीफ कम हो और मुक्त हो वो, ये सारे बंधनों से, हमारी दृष्टि वही है।
और कहीं पर भी नहीं होती कि उसने कैसा अपमान किया, उसने क्या बोला, ऐसा शब्द बोलने चाहिए, ऐसे नहीं बोलने चाहिए, उस पर दृष्टि रहती ही नहीं हमारी, है ना। तो ये बात है। तो और हमारे भाव को जब हम आप पाओगे ना, हमारे भाव कौन से है, जब आप उस आपकी दृष्टि वहां पहुंचेगी ना, तब आपके भीतर परिवर्तन संभव है, नहीं तो नहीं होगा। जी। तो ऐसा है। और तो अगर प्रभु हम जी अगर ऊंची आवाज में भी कुछ बोलते हैं तो वो हम्म, चीज सिद्धांत रूप होती है, उसको हम दोहराना चाहते हैं, उसको हम परफेक्टली आपको बताना चाहते हैं, इसीलिए हम जोर से आवाज, ऊंची आवाज से बातें करते हैं कि वो चीज इतनी इम्पोर्टेंट है, हमें बतानी है, आप उसको ध्यान में लो, इस तरह से तब हम जोर से आवाज में बोलते हैं। ठीक है। हाँ जी प्रभु जी। और प्रभु जी इसमें ये भी तो हो सकता है ना कि जो जिस तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है, उसको अभिव्यक्ति का वही तरीका मालूम है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी तरीके से अपनी समझ के हिसाब से तो बेस्ट ऑप्शन को ही चूज़ कर रहा है ना। तो हाँ शायद उसको अभिव्यक्ति का वही तरीका पता है। तो इसलिए वो उस अपनी तरफ से बेस्ट ऑप्शन में अभिव्यक्त कर रहा है अपने आप को। हाँ जी। तो कोई बात नहीं। तो प्रभु जी यहाँ पे ये बात सिद्ध हो गई कि दृष्टि गुरु पे रखनी है, किसी और पे नहीं। क्योंकि गुरु से दृष्टि हटेगी तो दुर्घटना घटेगी ही घटेगी। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ देखो, यहाँ पर बहुत सारे लोग विचलित हो सकते हैं किसी की बात से, ये होता है। कुछ लोग भाग भी जाएंगे किसी की बात से, ये भी होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि गुरु पे नहीं है, बाकी शिष्यों पे है, ऐसा है ना। तो जिसकी दृष्टि छोटी होती है, बाकी पे होती है ना, वो भाग जाएगा, वो व्यथित होता जाएगा। जिसकी दृष्टि गुरु पे है, वो आगे बढ़ेगा, वो सही जा रहा है। जिसकी दृष्टि गुरु पे है कि गुरु क्या कह रहे हैं, गुरु क्या सोच रहे हैं, गुरु किस हिसाब से भीतर से प्रकट हो रहे हैं, ये सारा जब दृष्टि आपका गुरु पर रहेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और जब गुरु से दृष्टि हटी तो दुर्घटना घटी, वैसा ही है। और प्रभु जी इसमें एक बात ये भी है कि जब हम सभी जब हम आपसे मिले तो हमारे अंदर एक तड़प थी। उस तड़प को लेकर के हम आप सबके आपके पास हम सब आए। तो उस समय हमारी दृष्टि में एकमात्र अपने लक्ष्य की प्राप्ति थी। इस सत्संग में आके हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। फिर हम गुरु से दृष्टि हटा के बाकी सब पे रखना शुरू कर देते हैं। तो ये यही कमी हो जाती है कि अब हमें आप प्राप्त हो चुके सुलभ तरीके से, तो अब हम निश्चिंतता में चले गए, तो निश्चिंतता में चले गए तो कहीं न कहीं एक बेहोशी की अवस्था में फिर चले गए। और फिर इसलिए वजह से हमारे भीतर ये वाले भाव उठने लगते हैं। हाँ जी, होता है ऐसा। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी। तो आज के लिए इतना ठीक है। जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रणाम। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी।